जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, और उसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है क्वेश्चन की। इसको कहता है, हम बुक सब नहीं रखते ताकि क्वेश्चन रीड करने ना आसानी हो। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42. फाइंड थ्री इंटीजर्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? द सम ऑफ थ्री, क्वेश्चन वन है, इसको कहता है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। हम कहते हैं लेट वन इंटीजर इज एक्स। ठीक है जी, एक इंटीजर एक्स है, तो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो जब एक एक्स होगा तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? एक्स प्लस वन। थर्ड क्या होगा? इसमें एक और वन प्लस कर दे तो हो जाएगा एक्स प्लस टू। फर्स्ट एक्स है, सेकंड एक्स प्लस वन है, और थर्ड एक्स प्लस टू है। तो तीन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है जो साथ जुड़े हों, जैसे देखो 5 6 7। तो 5 में वन प्लस करो तो 6 बनता है, 6 में वन प्लस करो तो 7 बनता है। तो जो भी कंसेक्यूटिव होंगे उनका मतलब ये होगा कि उनमें वन प्लस करो तो नेक्स्ट आ जाता है। जैसे एक्स है तो नेक्स्ट एक्स प्लस वन, मजीद नेक्स्ट एक्स प्लस टू। ठीक हो गया जी। तो कंडीशन क्या है कि तीनों को प्लस करो, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों इंटीजर्स को प्लस करो, जब सम करते हैं तो 42 मिलता है। आंसर क्या आ जाता है? 42। कहता है वो तीनों ढूंढो क्या हो गए, यानी हमने एक्स ही फाइंड करना है। एक्स वैल्यू तो अगले दो मिल जाएंगे, इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 42। एक्स प्लस एक्स 3x, वन प्लस टू 3 इक्वल टू 42। तो 3x इज इक्वल टू 42 माइनस ये 3 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 39। x इज इक्वल टू 39, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 3 है, x हमें मिला 13। जब x 13 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड क्या होगा? x प्लस वन, यानी 13 प्लस वन तो 14। और इसी तरह थर्ड क्या होगा? x प्लस टू, 13 प्लस टू 15। तुम्हारे आंसर है 3 13 14 15। ये वो तीन नंबर्स हैं जिनको प्लस करो तो 42 आता है। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक लिख लें, सम ऑफ थ्री इंटीजर इज 42। ये क्या है? कंडीशन है, जो उससे बात बोली है, शर्त है। ये बोला ये काम होना चाहिए। तो देखिए 13 14 15 को जमा करो तो 42 आएगा। 4 3 7 प्लस 5 12, 1 2 3 और एक 4। तो तीनों को प्लस करो तो 42 आता है। ठीक हो गया जी। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन। भी हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन टू में क्या कहता है? क्या क्वेश्चन के वाले हैं? इसमें हमें बताया गया है कि डायग्राम शोज राइट एंगल
triangle ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. Area of triangle is this. Find the length of AB in the form of this, where AB integers. हम पहले डायग्राम बना लेते हैं रफ से। इधर गिवन है ये स्क्वायर जब बनो इसका मतलब होता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इधर क्या गिवन है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये एक साइड गिवन है। ये क्या है ए, ये बी है और ये सी है। तो हमें जो गिवन है वो ए सी साइड होता है। फाइंड क्या करना है, ए बी साइड फाइंड करनी है। ए बी साइड लेंथ ए बी हमने फाइंड करनी है। हमें पता क्या है, एरिया पता है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमें पता है जो कि है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें ये गिवन है, ये साइड गिवन है, साइड या लेंथ ए से हमें पता है वो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। आप सिंपल इसमें पहले छोटी सी मिसाल समझिए। ये बताएं, देखिए कि आप कोई भी ट्रायंगल होती है उसकी ये साइड अगर 3 है, ये साइड 4 है, 90 डिग्री अगर ट्रायंगल है, तो अगर कोई पूछता है कि इसका एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मतलब ये साइड, हाइट मतलब ये साइड, तो इसका एरिया आ गया 6। जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स पता हो, बेस और हाइट, तो उसका एरिया निकाल सकते हैं 1 और 2 करके, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। या एरिया अगर हमें पता है, जैसे ये एरिया में देखो, एक एरिया में बेस और हाइट आता है। अगर बेस और एरिया पता हो तो हाइट निकल रहती है, हाइट और एरिया पता हो तो बेस निकल आती है। इस क्वेश्चन में बेस और एरिया हमें पता है, हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 और 2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमें पता है 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1 और 2 बेस हमें पता है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि ए बी। ये हाइट है, देखिए ये हमें नहीं पता, तो जो फॉर्मूला था उसमें हमने लगा दिया। अब इसमें हमें ए बी नहीं पता, बाकी सब पता था। ए बी को उधर है तो बाकी उधर लेके जो डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा। 1 प्लस अंडर रूट 15, ये 2 उधर के हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे क्या आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये अंडर रूट 3 प्लस 5 का हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड। और इस तरीके चल रहा है ए बी साइड। हमारा टारगेट तो ये भी फाइंड करना ना। 2 इंटू 1 2 और साथ आ गया 15 ए बी साइड, और नीचे आ रहा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए इसको हमने रैशनलाइज करना, अभी पढ़ा है इसको हल करना, मतलब सिंपल इरेशनल आंसर आ रहा नीचे, ये ना है। तो आप बोले 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट। ये वही काम किया है जैसे 1.1 में या 2 में हम करते थे, रेशनलाइज करते थे, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और
डिवाइड करते थे। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस √5, ये इसके साथ ये दोनों, फिर प्लस 2√15 के साथ ये दोनों, √3 माइनस √5, और नीचे √3 प्लस √5, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 इंटू √16 और 3 45 माइनस 2 15 इंटू 5 25, और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3, 5 का अंडर रूट 5, 2 के अंडर रूट स्क्वायर से कट जाता है। ऊपर से आप देखेंगे कि 2 सबसे कॉमन आ रहा है। इधर है √3 माइनस √5 प्लस 45 को हम लिख लेते हैं 5 इंटू 9 माइनस 70 को हम लिख लेते हैं 25 इंटू 3, और सब में से अब जो सात 2 आ रहे थे ना, 2 ये हमने निकाल लिया। क्यों निकाला? ताकि नीचे -2 बचे और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास आएगा √3 माइनस √5 प्लस 9 का स्क्वायर √3 होता है, बाहर आ गया 5 का अभी हल नहीं हो सकता तो वैसे ही रहेगा। माइनस √25 का आंसर होता है 5, और √3 वैसे ही रहेगा। और नीचे सिंपल -1 है, तो -1 को हम क्या करते हैं कि ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, जब इधर भी, तो ये सारे साइन फिलहाल नहीं कर रहे हैं वैसे ही। तो √3 प्लस 3 √3 माइनस 5 √3, ये हो जाएगा -4 √3, और -5 प्लस 3 √5, ये हो जाएगा 2 √5। 3 माइनस 1 2 आता है ना, 2 √5, और नीचे जो -1 है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो माइनस है ये वाला प्लस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा सबके साइन, और √3 माइनस 2 √5। ठीक है जी। तो फाइनली मम्मी जो आंसर मिला ए बी साइड का, वो इस फॉर्म में मिला, और √3 माइनस 2 √5 सेंटीमीटर, ये है ए बी साइड। जो परपेंडिकुलर साइड थी ना ये वाली, ये तो सारा रफ एग्जाम्पल थी ना, ये साइड आने लग गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। A rectangle has sides length this and this. Express the area of the rectangle in the form. यानी दो साइडें दी गई, इनका एरिया निकाले, लेकिन इस फॉर्म में निकालें। हम देखते हैं साइड्स 2 प्लस √18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1.3। अच्छा, इस हमें क्या गिवन है? रेक्टेंगल है, साइड्स लेंथ 2 प्लस √18, फाइन क्या करना है? इसमें एरिया, हाँ एरिया फाइन करना है। वन साइड of the rectangle is equal to 2 plus √18. Second side is equal to 5 minus 4 by √2 मीटर। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। तो कहता है एरिया निकालो। तो सारी बात है, हमें एरिया पता है कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू वेट्स। देखिए ट्रायंगल जब रेक्टेंगल जब होती है, हम इसकी लेंथ और वेट्स को, लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो एक साइड है 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड है 5 माइनस 4 बाई √2। ठीक है जी, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करके कोशिश करेंगे आंसर आए a प्लस बी √2, यानी √2 आ रहा हो साथ, ऐसा आंसर निकालना है।
पहले मल्टीप्लाई करते, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 × 5 - 4 √2 पूरी ब्रैकेट लिख दी 2 के साथ, प्लस √18 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दी। ये हो जाएगा 2 × 5 10, 2 × 4 8/2, प्लस 5 × 18 √18 माइनस 4 × 18 और √18/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे √2 चल रहा है, ठीक है जी। 10 लेकर है, 8 को लिख दें 4 × 2, नीचे √2, 5 × 18 माइनस 4, 18 को लिख दें 9 × 2, क्योंकि 9 का √ बाहर आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। 10 - 4 × 2। आपको पता है कि हम 2 को ये भी लिख सकते हैं √2 √2 दो दफ़ा। पता है कैसे? ये इस तरह हम लिख सकते हैं, देखें, √2 का स्क्वायर हो, इसमें क्या होता है, √2 × √2, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि इसको जब सॉल्व करो तो ये आंसर आ जाएगा 2। यानी 2 को हम ये लिख सकते हैं और इसका मतलब ये होता है, इसलिए मैंने इस 2 को √2 का स्क्वायर करके इन दो दफा पे लिख दिया है। प्लस 5 18 को इधर भी लिख दो, 9 × 2 -4, 9 का रूट क्या होता है 3, 2 का रूट नहीं होता लेकिन 9 का होता है 3, और नीचे √2। मजीद आगे देखिए आप, 10 - 4, अच्छा ये √2 इसके साथ कट जाएगा, इधर जाएगा 4 √2 प्लस 5 के साथ 9 का √3, √2 ये बच गया, माइनस √2 कट गया, 4 × 3 12। आंसर आएगा 10 - 12 -2 और -4 √2 और प्लस 5 3 15 होगा मैं 15 √2। चले, 4 √2 प्लस 15 √2 कर लेते, तो -2, 15 में से 4 निकालो तो +11 √2 आ जाएगा। ये देखिए a + b √2 की फॉर्म में आ गया, ये मीटर इसका आंसर है। किस क्या था, एरिया था, एरिया का आंसर मीटर स्क्वायर होता है क्योंकि दोनों लंबाइयाँ मल्टीप्लाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 जी, क्वेश्चन नंबर 4। Find two numbers whose sum is 68 and difference is 22. Sum is 68, difference is 22, और साथ लिखा हुआ है टू नंबर्स। ये क्वेश्चन ही मैं लिख रहा हूँ ज़रा सिंपल फॉर्म में। हम कहेंगे सोल्यूशन करें, लेट वन नंबर इज, एक नंबर जो है वो क्या है, एक्स है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर सम इज, वन अगर एक्स है तो सेकंड हमको छोड़ लेते हैं, एंड सेकंड नंबर इज वाई। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन जो दी गई शर्तें बातें दी गई, वो क्या कहता है, उनका सम यानी उनको प्लस करो तो 68 बनता है, और उनका डिफरेंस करो, माइनस करो तो 22 बनता है। बस हमारा टारगेट था ये दो इक्वेशन देखना, नहीं आपको दो इक्वेशन मिलती है सॉल्व हो जाता। हमारा काम अब एक्स और वाई निकालना है, हम इधर भी कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, एडिंग, इन दो को ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या होगा, इधर ही ऐड कर लें, वाई माइनस वाई काट के एक्स प्लस एक्स 2x 68, और ये क्या होता है
90, ठीक है जी। 90 तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड 245 टाइम। वही आपको x मिला 45, तो y क्या होगा? देखो हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 था, तो y क्या हो जाएगा? 68 माइनस एक्स, 68 माइनस 45। सारी बात ये हो जाएगा 8 में 5 3 6 में 4 2, y हमें मिलेगा 23 और h हमें मिला 45। देखिए इन दोनों को प्लस करें तो 68 बनता है, इनका माइनस करें तो 22 बनता है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन 5 के कहते हैं द वेदर इन द लाहौर was usually unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees. By using the formula F is equal to this one, find the temperature as Fahrenheit scale. हमें लाहौर का टेम्परेचर 48 डिग्री दिया गया है, कहता है इस फार्मूले को इस्तेमाल करके फ़ारेनहाइट पे बताएं। हम देखते हैं कि टेम्परेचर पहले क्या दिया गया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री में, जिसको हम डिग्री कहते हैं, सी कहते हैं। ये क्या है? 48 डिग्री, ठीक है जी। हमने फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी हमें दे दिया, फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 सी प्लस 32। ये फार्मूला कहता है लगाओ तो निकालो, तो हम इसमें लगा लेते हैं वैल्यू। एफ इज इक्वल टू 9/5, सी का मतलब डिग्री जो दी गई 48 प्लस 32, तो 48, जारी बात है कटिंग नहीं हो रही 5 से। हम क्या करेंगे? 48 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 86.4 प्लस 32। हम इसको मज़ीद देखेंगे, 86.4 प्लस 32 क्या होता है? 118.4। अब ये फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में हमारे पास ये इसका आंसर है। तो टेम्परेचर हमें दी गया था डिग्री में, 48 डिग्री में, हमने इसको फाइंड किया फ़ारेनहाइट में।